अब सीधा कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली है। ठीक ओपनिंग कैसे हो सकती है, ये मृत्युंजय से जानते हैं। शुक्रिया डिम्पी। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर हम देखें तो फिलहाल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। कल की जोरदार तेजी के बाद आज बाजार में थोड़ी सी बिकवाली आई है हायर लेवल से, और $1285 प्रति औंस के करीब है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव। कल करीब 6 हफ्ते की ऊंचाई तक पहुंचा था और 1300 के ऊपर पहुंच चुका था। करीब $40 तक कल दाम बढ़े थे। ट्रंप का इम्पैक्ट मार्केट पर दिखा था, ज़ोरदार तेज़ी थी। और आज हालांकि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है। इसके अलावा अगर बात करें क्रूड की, तो क्रूड में भी रिकवरी आई है। कल कच्चे तेल में भी ज़ोरदार गिरावट आई थी। 4% तक दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार समेत घरेलू बाजार में गिरे थे, लेकिन आज थोड़ी सी रिकवरी है। और अमेरिकी ऊर्जा विभाग की ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया कि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 25 लाख बैरल बढ़ा है। तो ऐसे में ये रिकवरी कितनी टिकेगी, ये जानने के लिए हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ प्रिया चौधरी हैं कार्वी कॉमट्रेड की, और साथ ही हमारे साथ कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक कमोडिटी के हेड ऑफ रिसर्च मुंबई से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कुणाल, पहला सवाल आपसे ये कि गोल्ड में कल जिस तरह से एक्शन था, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी थी यहाँ पर दुनिया भर के बाज़ारों में, क्या जो आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ये आपको कंटिन्यू दिख रही है? मुझे लग रहा है कि गोल्ड में प्रॉफिट टेकिंग थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है। ये जो ओवरऑल जो फियर था इलेक्शन को लेके, जो अनसर्टेनिटी थी, उसके कारण मार्केट बढ़ रहा था। पर गोइंग फॉरवर्ड मेरा ऐसा मानना है कि आज के इंट्राडे के सेशन में आपको थोड़ा और प्रॉफिट टेकिंग देखने मिले, वहां पे बाइंग करना चाहिए। एग्रेसिव बाइंग नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी 2 दिन में बहुत ज्यादा बढ़ गया है गोल्ड। जी, प्रिया चौधरी, आपका व्यू क्या होगा? मार्केट की ओपनिंग हुई है, गोल्ड का भाव एमसीएक्स पर अभी भी करीब 150 रुपये ऊपर है। हालांकि कल हायर लेवल से मार्केट नीचे आया था, आज एक बार फिर से तेज़ी है। चांदी में करीब 225 रुपये की मजबूती है। यानी मार्केट, इंडियन मार्केट बुलियन का अभी भी रफ्तार के मूड में दिख रहा है। तो क्या करना चाहिए गोल्ड सिल्वर में, प्रिया? जी, अगर गोल्ड की बात करें तो जैसे कि हमने देखा कल बहुत ही वॉलेटिलिटी देखने को मिली मार्केट में, और ट्रेडिंग मार्जिन जो इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि आज थोड़े उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग के अलावा मार्जिन में बढ़त के कारण मुझे लगता है कि आज एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो हायर लेवल की सेलिंग ही मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी गोल्ड में। तो आपका कहना है कि आज गोल्ड में बेचकर चलना चाहिए। 29,950 के स्तर पर 29,800 का टारगेट होगा, और 30,020 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये कार्वी कॉमट्रेड की कॉल है। और गोल्ड के साथ साथ चांदी में भी आज कार्वी कॉमट्रेड की बिकवाली की राय है। आप 43,450 के स्तर पर बेच सकते हैं 43,100 के टारगेट के लिए। कुणाल, मेरा अगला सवाल आपसे क्रूड के ऊपर होगा। क्रूड का मार्केट आपको आगे कैसा दिख रहा है? क्योंकि क्रूड में भी कल तेज़ गिरावट आई थी और उसके बाद मार्केट थोड़ी सी रिकवरी के मूड में था, लेकिन अब यहाँ से मार्केट आपको कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? जी, मुझे क्रूड में ओवरऑल ध्यान तेजी का ही लग रहा है। हमने करेक्शन देख लिया है और मुझे यह लगता है 3,000-2,990 के लेवल के आसपास आप क्रूड में फिर से बाइंग कर सकते हो। और क्रूड के प्राइसेस दोबारा आपको अगर लेवल्स की बात करेंगे तो 3060, 3070 के लेवल इंट्राडे में ट्रेड करते हुए दिखा सकते हैं। प्रिया, आपका कमेंट क्या होगा क्रूड के ऊपर? आज खरीदारी या बिकवाली? जी, मुझे लगता है कि आज क्रूड में बिकवाली ही रहेगी। जिस तरह से इन्वेंट्री, जैसे आपने बताया कि इन्वेंट्री बढ़कर आई है, तो उसका इम्पैक्ट आज देखने को मिलेगा। तो 30,050 का लेवल मिलता है तो वहां से सेल करें। टारगेट 30,000 का रखें और स्टॉप लॉस 30,075 का मेंटेन करें। ओके, नेचुरल गैस के ऊपर कुणाल, आपका व्यू क्या है? ये काउंटर भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है पिछले कुछ दिनों से। आज करीब यहाँ पर गिरावट है 1.5 रुपये की, 180 के नीचे है। क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में यहाँ से आपको और बाइंग करनी चाहिए। नेचुरल गैस अभी विंटर सीजन की जो आज फोरकास्ट आएगी उसके ऊपर मुझे एक स्पाइक आने को लग रहा है। तो आप नेचुरल गैस में आज इंट्राडे में बाइंग कीजिए। ठीक है। मेटल में आपकी टॉपिक प्रिया चौधरी आज के लिए क्या होगी? जी, मेटल पास में जैसा कि हमने देखा, अगर मेटल की बात करें तो यूएस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर में हायर स्पेंडिंग देखने को मिलेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मेटल पैक पर देखने को मिलेगा। ठीक है, टॉप पिक की बात करें तो मुझे लगता है कि आज कॉपर में बाइंग की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। 363 to 64 का रेंज मिले तो वहां से बाय करें। 372 का टारगेट रखें और 360 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक है, तो एक बड़ी फंडामेंटल जो है वो प्रिया चौधरी ये बता रही हैं कि
यूएस में ट्रंप के आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है, जिसका सीधा फ़ायदा मेटल कीमतों को यहाँ पर मिल सकता है। करेंसी मार्केट के ऊपर आपका व्यू क्या होगा कुणाल? एफसीआई ना रिडेम्पशन डॉलर स्ट्रांग हुआ, उसके बावजूद भी करेंसी में हमने कोई मेजर वीकनेस नहीं देखी है, पर अभी भी ट्रेंड बाइंग का ही है मेरे हिसाब से। 67.25 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। ठीक है, एग्री में आज के लिए आपकी टॉपिक कुणाल? एग्री में मुझे लगता है आपको इंट्राडे के लिहाज से अगर लेना है तो आप गुआर से बाय कर सकते हैं। जी, चलिए शुक्रिया कुणाल आपका, और प्रिया चौधरी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज मार्केट में कहां पर कमाई के मौके हो सकते हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना।